सो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब किया तो आप जान लीजिए कि मेडिजी केमिस्ट्री चैनल आपको कैसे मदद कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे। 100+ वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा एसर्शन और रीजन के बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, एम्स 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस और सम यूजफुल एग्जाम टिप्स वीडियो भी हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अभी तक 350+ वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुके हैं। 3.8 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और 64,000 सब्सक्राइबर्स हमने क्लोज कर लिए हैं गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्प। इन वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके देखना है या फिर चैनल को विजिट कर लेना है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सबसे पहले उसको पढ़िए। कहता है दी बाल्फाकरम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि ये बल्फाकरम जो नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो फाइनली इसका आंसर बनेगा आपकी तरफ से, इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए आप। चलो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा मेघालय। अगर आप मेघालय सोच रहे थे तो आपके +1 मार्क हो गए। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, आपके कितने मार्क है उसको भी देखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new cabinet secretary of India। इंटरेस्टिंग, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। फाइनली इसका आंसर बनेगा प्रदीप कुमार सिन्हा। अगर आप प्रदीप कुमार सिन्हा सोच रहे हैं तो आपके +1 मार्क और हो गए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए अगला सवाल क्या है। What is the theme of 2018 वर्ल्ड मलेरिया डे? WMD वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम क्या था? ये थीम वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अपने हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, थीम वाले क्वेश्चंस हमने कवर कराए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फाइनली थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनेगा रेडी टू बीट मलेरिया। ए आंसर होगा। अगर आप रेडी टू बीट मलेरिया सोच रहे हैं तो आपके +1 मार्क और हो गए गाइस। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, who has become the first women lawyer to be directly promoted as a judge of Supreme Court? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको आता है क्या? जरा गौर से चेक करिए। सो फाइनली फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बनेगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा, दिस इज द फर्स्ट विमेन लॉयर जिनको सीधे जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया है। इंदु मल्होत्रा। +1 मार्क हो गए अगर आपने सही सोचा तो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, who has become the first ever Indian women table tennis player to win the single gold at कॉमनवेल्थ गेम्स? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फिर से बताइए, कॉमनवेल्थ गेम में सिंगल्स गोल्ड जीतने वाली फर्स्ट एवर इंडियन विमेन कौन है टेबल टेनिस के गेम में? तो फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनली आंसर बनेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। फाइनली इसका आंसर बनेगा मनिका बत्रा। अगर आप मनिका बत्रा सोच रहे हैं तो आपके +1 हो गए गाइस। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो पॉज करके एक बार पांचों क्वेश्चन को दोबारा देख लो। अपने मार्क्स कितने हैं वो टोटल करते जाना। दोबारा देखने का फायदा ये होगा कि आपको तुरंत इंस्टेंटली याद भी हो जाएंगे। 5-5 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलिए। पोज कर लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पांचों क्वेश्चन को फिर से एक बार दिमाग में रिकॉल कर लीजिए, याद हो जाएंगे। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच मूवी बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दी 65th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2017? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज विलेज रॉकस्टार। बी आंसर है विलेज रॉकस्टार। अगर आप ये सोच पा रहे थे तो आपके +1 मार्क हो गए गाइस। सो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसके आने के चांसेस बहुत हैं। FSSAI हैज लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट टू एड्रेस विटामिन डी डेफिशिएंसी? आजकल लोग धूप में कम ही बैठते हैं, कम ही निकलते हैं, इसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसका नाम बताना है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। सो फाइनली सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्रोजेक्ट धूप। सी आंसर होगा प्रोजेक्ट धूप। अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो आपके +1 मार्क हो गए गाइस। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। Which state has become the first Indian state to adopt standard operation procedure for determining brain death cases?
क्योंकि आप एम्स के लिए फाइट करने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा फेस करने होंगे। ब्रेन ब्रेन डेथ केसेस आपको ये बताना है फाइनली ये जो प्रोसीजर है वो कौन से स्टेट में उसको स्टार्ट कर दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस उसके। सो फाइनली 8th क्वेश्चन का आंसर बनेगा केरला। अगर आप केरला सोच पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, आपके +1 मार्क हो गए। केरला बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट, ये पहला इंडियन स्टेट है जहां पर ये ऑपरेशंस जो है, ये प्रोसीजर जो है डिटरमाइन करने के लिए किसको, ब्रेन डेथ केसेस को, ये शुरू कर दिए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है, जरा ध्यान से इसको देखिए, इस पे स्टार लगा देता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा छोटा सा ऑप्शंस में फर्क है, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो देखिए इसका 9th क्वेश्चन को पढ़िए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्तम ऐप। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उत्तम ऐप फॉर कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग। व्हाट डज उत्तम स्टैंड्स फॉर? बहुत ही अच्छा सवाल है। उत्तम का मतलब बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सो फाइनली इसका आंसर बनेगा ए। जरा देखिए, सब में सिर्फ यहां स्टार्टिंग में ही फर्क है। नाउ लुक एट इट, और एक्चुअली में इसका आंसर होगा ए, दैट इज अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। अनलॉकिंग होगा, बाकी सब में देखिए आगे सब सिमिलर है, सिर्फ जो इनिशियल वर्ड है उसी में चेंज किया गया है। तो इसमें आंसर आएगा अनलॉकिंग। ठीक है, अंडर एक्ट भी नहीं होगा, अंडर प्ले भी नहीं होगा, ठीक है, और अंडर बॉस भी नहीं होगा, एक्चुअल में अनलॉकिंग होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 10th क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड, हिंडौन एलिवेटेड रोड, आपको बताना है हैज कम अप इन विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में है? बहुत ही अच्छा सवाल है फिर से। और फाइनली इसका आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। डी आंसर होगा, यूपी इसका आंसर है। अगर आप डी सोच पा रहे हैं तो आपके फिर से +1 मार्क हो गए। सो गाइज, ये मेरी तरफ से थे 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप 4 छोटे छोटे से काम हमारे और हमारी टीम के लिए करके जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप सारे क्वेश्चंस तुरंत देख सकें। शेयर कीजिए इन वीडियोस को, जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारी टीम उतनी ही ज्यादा एंथुसियास्टिकली आपके लिए काम करेगी। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपने इसमें से कितने मार्क गेन किए आउट ऑफ 10। प्लीज लिखिए ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन दे सकें गाइस। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।